हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के 10 मोस्ट अमेजिंग पीवाईक्यूज लेके आया हूं बच्चों। ना ये जेई मेन के पीवाईक्यूज है बच्चों। आप लोगों में से जो भी बच्चे जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 10 क्वेश्चन बच्चों बैक टू बैक, वन ऑफ द मोस्ट सेलेक्टेड जिनमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट कवर होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बच्चों मैं आप लोगों को आज कराने वाला हूँ। करीब करीब 30 मिनट का ये वीडियो होगा बच्चों, जिसमें आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे मेरे साथ। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर कर देंगे तो कुछ घट नहीं जाएगा, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर बेस जरूर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन आज का। Two batteries with an EMF of 12 volt and 13 volt are connected in parallel across a load resistor of 10 ohm. The internal resistance of the two batteries are 1 ohm and 2 ohm respectively. The voltage across the load lies between. तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी का क्वेश्चन है। फॉर्मूला था एक जिसको रिवाइज करवाना था मेरे को, इसलिए इस वाले क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया। अब हर क्वेश्चन में मतलब एक चीज देखोगे कि मैंने क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के पीछे ना कुछ इंटेंशन रहा होता है, कोई एक पर्टिकुलर टाइप का कॉन्सेप्ट में कवर करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे दो बैटरीज हैं, दोनों का इन्होंने पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, कुछ और भी इन्होंने बोला नहीं है कि पोलैरिटी सेम तरीके से रखनी है, तो कुछ नहीं बोला है, तो हम इस तरीके से सेम पोलैरिटी कंसीडर करके चलेंगे। ओ तो यहाँ पे इन्होंने द वोल्टेज ऑफ द लोड लाइज बिटवीन। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन। एक बच्चों 13 वोल्ट की बैटरी है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम के बराबर है बच्चों। एक 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका रेजिस्टेंस बच्चों 1 ओम के बराबर है। अच्छा, इन्होंने बोला नहीं है, देखो ये चीज नहीं बोली कि पोलैरिटी सेम रखनी है नहीं रखनी है। अब ऐसे हम करेंगे क्या बच्चों, हम ऐसे क्वेश्चन को जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको हम सिंगल बैटरी लगा देते हैं और उसका रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। ये आर इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पे बच्चों ई इक्विवेलेंट आता है। अच्छा, ये जो रजिस्टर है बच्चों 10 ओम का है, ये 10 ओम का हो जाएगा। ई इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो E1 डिवाइडेड बाई R1, E2 डिवाइडेड बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2 के बराबर होता है। इसमें ये ध्यान रखना है कि दोनों की पोलैरिटी सेम है तो दोनों का साइन सेम रखना है और फाइनल बैटरी उसी पोलैरिटी की बनानी है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव साइन लेना है। तो मैंने तो ये कंसीडर किया था, मैं तो पॉजिटिव साइन ही लेके चलूंगा। 12 डिवाइड बाई 1 प्लस का 13 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 1 प्लस का 1 अपॉन 2, ऐसा कुछ बन जाएगा मेरे पास है ना। यहाँ पे बच्चों मैं एलसीएम ले लूंगा, 24 12 दूनी 24 और 13 37 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 बन रहा होगा। ठीक है, तो जो ई इक्विवेलेंट आएगा ना बच्चों, वो मेरे पास 37 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आ जाएगा। 37 डिवाइडेड 3 के बराबर। अच्छा, स्मॉल आर जो आएगा ना, स्मॉल आर इक्विवेलेंट, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो तो दोनों बैटरी का पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, तो दोनों के रेजिस्टेंस हो जाएंगे 2/3 के बराबर। ओके, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर्किट का 10 प्लस का 2/3 के बराबर हो जाएगा। ओके, सर्किट का बच्चों टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। तो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, इसको लिख देंगे बच्चों 32 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। तो करंट आ जाएगा बच्चों 37 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 32 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। तो ये आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 32 के बराबर, ये करंट आ गया। तो बच्चों बाहर वाले में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 ओम के अक्रॉस, तो वो आ जाएगा आई इंटू आर के बराबर। तो 370 डिवाइडेड बाई 32, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा बच्चों तो एक बार 50 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 50 तो 1 और आएगा 11 32 तो 18 180 बन रहा होगा। 180, ये कुछ बच्चों 6 बार नहीं कटेगा, 6 से थोड़ा छोटा होगा 5, चलो 5 दूनी 10 5 3 15 30 आ जाएगा। 300 32 से 8 समथिंग बन रहा होगा, 11.58 बन रहा होगा। 11.58, 11.5 से 11.6 के बीच में ये वाला आंसर आ जाएगा। चेक कर लो इसका ऑप्शन क्या दे रखा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट दे रखा था। पर इस वाले में बच्चों एक चीज जो है ना बड़ी खराब है इसमें ना, कि इन्होंने ये नहीं बताया था कि पोलैरिटी कैसे रखनी है बैटरीज की ना, पोलैरिटी वाला कोई कॉन्सेप्ट बताया नहीं था इन्होंने। पर मेरा इससे आंसर एक बी वाला ऑप्शन बच्चों बैठ जा रहा है। ठीक है, तो मैं एक तरीके से अगर मुझे पोलैरिटी नहीं दे रखी तो मैं ऑब्वियस वाला मेथड लेके चलूंगा, और ऑब्वियस वाले से तो बच्चों सेम डायरेक्शन में पोलैरिटी लेके सेम सेंस में, और फिर मैं इसको सॉल्व किया, मेरा 11.58 आया, जो कि 11.5 और 11.6 के बीच में। ठीक है, ऐसे करेंगे बच्चों हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस द बैलेंस पॉइंट ऑफ अ मीटर ब्रिज शिफ्ट टू द लेफ्ट बाई 10 सेंटीमीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ देयर सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1 किलो ओम। हाउ मच वाज द रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट स्लॉट बिफोर द इंटरचेंज। खतरनाक, अब देखते हैं मतलब कितना खतरनाक है। ये जो मीटर ब्रिज होता है बच्चों, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने वो बैटरी लगा रखी होती है। आपको वैसे बिल्कुल सही है। अब वैसे डायग्राम क्या शानदार बनाया आपने। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बच्चों मैं एक्स बोल दे रहा हूँ, इसका रेजिस्टेंस मैं वाई बोल दे रहा हूँ। एक काम करते हैं, R1 और R2 ले लेते हैं। ठीक है, R1 और ये हो गया R2। अब यहाँ पे बच्चों को बैलेंस पॉइंट मिल रहा था पहले। ओके, यहाँ पे बैलेंस पॉइंट ऑलरेडी मिल रहा था। On interchanging the resistance, the valence point of the meter will shift to the left by 10 सेंटीमीटर। ओके, ये मान लेते हैं बच्चों x के बराबर था और ये y के बराबर था। x प्लस का y 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। मीटर ब्रिज है। ठीक है, ओके। R1 अपॉन R2 x अपॉन y के बराबर होगा। ये वाला रिलेशन भी हमें समझ में आ गया। जब मैंने इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी, इसको यहाँ ले आया R2 को इधर ले, तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये x माइनस का 10 हो गया और ये y प्लस का 10 हो गया। अब R2 डिवाइडेड बाई R1 जो है ना, क्योंकि अब यहाँ R2 आ गया, यहाँ पे R1 आ गया, तो x माइनस का 10 और y प्लस का 10 के बराबर हो गया। लो, एक रिलेशन यहाँ से आ गया। ठीक है, खतरनाक वाला। इन दोनों को ला के बच्चों यहाँ पे रख दो, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी y डिवाइडेड बाई एक्स के बराबर। ठीक है, R2 डिवाइड बाई R1 की वैल्यू y डिवाइड बाई एक्स ला के रख दी। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। नो, ऐसे नहीं जाएंगे हम लोग ना। एक काम करते हैं, इसको पूरे को ना एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये y जो आ रहा था ना बच्चों, y उसको लिख लेता हूँ मैं 100 माइनस का x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों x, और यहाँ पे भी 100 माइनस का x लिख ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन जो है ना तगड़ा लग रहा है भाई, देखना पड़ेगा क्या है क्वेश्चन। ओके, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इज इक्वल टू, यहाँ 100 माइनस एक्स आएगा ना, तो ये बन जाएगा बच्चों 110 माइनस का x। 110 इंटू 100, 110x माइनस का 100x और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास। अच्छा, एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा, बहुत अच्छी बात है फिर तो। ये तुमने बहुत अच्छा किया, ये तो काट दिया। अब ये जो है ना बच्चों, ये 110 210 हो गया, इधर जाएगा तो ये 200 बन जाएगा। 200x इज इक्वल टू 110 इंटू 100, ये कट जाएगा बच्चों। x की वैल्यू बच्चों 55 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो y की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 45 सेंटीमीटर के बराबर रही होगी। अब R1 अपॉन R2 हमारे पास 55 डिवाइड बाई 45 के बराबर हो जाएगा, मतलब 11 डिवाइड बाई 9 के बराबर हो जाएगा। 9R1 11R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमें R1 की वैल्यू इन्होंने पूछी है। R1 प्लस का जो R2 है ना, वो ऑलरेडी 1000 ओम के बराबर हमें दे रखा है। तो R2 की वैल्यू बच्चों 9R1 डिवाइड बाई 11 यहाँ पर लाके रख देंगे, 1000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 20 से कटेगा 50 बार और 5 से, तो R1 बच्चों हमारे पास 550 ओम के बराबर आ रहा होगा। वैसे तो मुझे इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, मुझे वही प्रोपोर्शनलिटी से देख लेना चाहिए था। वो 55 आ रहा था सेंटीमीटर, वो 45 सेंटीमीटर आ रहा था। उनकी टोटल लेंथ x प्लस वाई की वैल्यू जो है 100 के बराबर थी, और इनकी R1 और R2 वैल्यू 1000 के बराबर है। तो ये 10 टाइम्स आएंगे, सेम प्रोपोर्शन में आएंगे। ठीक है, तो 550 ओम जो सी ऑप्शन बच्चों हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, है ना। पता नहीं यार मेरे को, मेरा लेंथी मेथड गया है या क्या हुआ, लेकिन थोड़ा सा दमदार लगा ये वाला क्वेश्चन जो मेरे को ना। चलो, इन द गिवन सर्किट ऑल द रेजिस्टेंस आर ऑफ वैल्यू R ओम ईच, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B कितना होगा।
ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मान लो अगर तुम यहाँ पे कोई बैटरी लगा देते, तो बैटरी लगाने के बाद करंट ऐसे जाता, ऐसे जाता, ऐसे जाता। अब करंट ढूंढता है बच्चों मिनिमम रेजिस्टेंस वाला रास्ता। एक रास्ता तो ऐसा है ऊपर जाए रेजिस्टेंस में फंस जाए, एक रास्ता अभी तक खाली मिल रहा है। अरे वाह, ये भी खाली मिल रहा है। ये यहाँ पे कनेक्ट करने का मतलब ये सारे रेजिस्टेंस आपने शॉर्ट कर दिए, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल आपने सेम कर दिया, इवन यहाँ तक का इन सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम कर दिया, तो करंट इधर आ जाएगा। इसका सेम, इसका और इसका सेम हो गया क्योंकि यहाँ पे कुछ लगा हुआ नहीं है ना। इन सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, ये रेजिस्टेंस किसी काम के नहीं रहे, इवन ये वाले भी किसी काम के नहीं रहे। तो ये ऐसे करके करंट यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो कितने रेजिस्टेंस आई करंट के रास्ते में? एक ये वाला आर, एक ये वाला। दोनों कैसे है? दोनों से सेम करंट फ्लो करके आए तो दोनों सीरीज में हो जाएंगे। 2R बच्चों इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, काम हो जाएगा खत्म। दिखने में बड़ा क्वेश्चन था लेकिन ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। ए ऑप्शन इसका आ जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अ कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ मेटेलिक वायर। If the length is half and the radius of the wire is double, the rate of the heat developed in the wire will be। ठीक है, तो एक मेटेलिक वायर है, मेटेलिक वायर को बच्चों क्या है, रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करने के लिए बोल रहे हैं हमसे। और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाई कर दिया, ठीक है। मान लीजिए भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो रेट ऑफ हीट डेवलप्ड बच्चों यहाँ पे क्या होगी, पी जो होगा वो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर के बराबर आ जाएगा। अब इन्होंने क्या कर दिया, लेंथ, इफ द लेंथ इज हाफ्ड एंड द रेडियस इज डबल, रेजिस्टेंस जो होता है ना बच्चों रो एल डिवाइडेड बाई ए के बराबर होता है। लेंथ आधी कर दोगे, रेडियस को क्या कर दिया इन्होंने, डबल कर दिया। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा ना बच्चों, वो पुराने वाले रेजिस्टेंस का ये आधा कर दिया और इसको डबल कर दिया, मतलब रेडियस डबल की मतलब एरिया 4 गुना कर दिया। तो नया रेजिस्टेंस पुराने वाले का बाई 8 आएगा। तो अब जो पावर होगी ना बच्चों, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर बाई 8 होगी। तो 8 टाइम्स हो जाएगी, इंक्रीजेस 8 टाइम्स। ए ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। पावर जो है नई वाली पावर, नई वाली जो पावर है वो 8 टाइम्स हो जाएगी पुरानी वाली पावर का, क्योंकि पोटेंशियल जो अप्लाइड पोटेंशियल है ना वो इन्होंने सेम रखा है दोनों केस में, इसलिए मैं वी स्क्वायर बाई आर वाले फॉर्मूले से कंपेयर करूंगा। ए ऑप्शन आ जाएगा, इजी था ये वाला ना। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन की तो लैंग्वेज थोड़ी अच्छी लगी थी इसलिए इस वाले क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया था। अ कॉपर रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए कैरीज अ यूनिफॉर्म करंट आई थ्रू इट होगा, है ना, at temperature T if the volume charge density of the rod is rho। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो n होता था ना उसको इन्होंने रो बोला है, नहीं n इंटू ई को इन्होंने रो बोला है, मतलब ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा, यूनिट वॉल्यूम में जो कैरियर होते थे उनको n बोलते थे, हर एक पे चार्ज e के बराबर होता तो n इंटू ई को रो बोला है। हाउ लॉन्ग विल द चार्ज टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस d। चार्ज को d डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ये डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए था इनको ना। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट डी, तब तो हम इसको सही से कर भी पाते। तो टाइम जो आता है ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना उससे डिवाइड कर देंगे। आपको पता होना चाहिए आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला तो आपको रट्टा होना चाहिए बच्चों ना, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। वी डी जो आ जाएगा ना बच्चों यहाँ से हमारे पास वो आई डिवाइडेड बाई एन ई की जो वैल्यू है ना बच्चों, चार्ज डेंसिटी जो रो दे रखा है वो हो जाएगी और ए से डिवाइड कर देंगे, तो ये वी डी आ गया हमारे पास। तो टाइम आ जाएगा बच्चों d डिवाइडेड बाई आई डिवाइडेड बाई रो इंटू ए, तो रो इंटू ए ऊपर पहुंच जाएगा, तो रो इंटू ए डिवाइडेड बाई आई डी, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन मैंने इसमें आपको बता भी दिया कि गलती क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों जब इस वाले फॉर्मूले को यूज करना होता है ना हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले को, तो उसकी वजह से हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस तो बच्चों स्पीड इंटू टाइम होती है ना, और उसकी स्पीड बच्चों इलेक्ट्रॉन की जो होती है ना वो रैंडम स्पीड होती है, ठीक है। और वो बहुत वो यहाँ पे मतलब उसका लॉजिक नहीं बनता, वो 10⁶ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की जो होती है ना वो लेते हैं हम यहाँ पर ना डिस्टेंस के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखते हैं हम लोग ना। ये थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है बच्चों ना, वैसे देखा जाए ना, लेकिन अब क्या करें, मतलब जो ऑप्शन थे वो उस टाइप के नहीं थे, तो मुझे समझ में आ गया था कि इसको तो डिस्प्लेसमेंट मान के ही सॉल्व करना पड़ेगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट भी आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये सोचना आपको पेपर में बच्चों आपको खुद ही सोचना पड़ेगा इसमें ना, और इसमें तो आर्गुमेंट भी नहीं कर पाओगे आप ना, इसको कह नहीं पाओगे गलत क्वेश्चन है ये वो ना, वो सब कोई सुनने नहीं वाला, फिर ना फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके मार्क्स जो है आप मतलब नहीं करके आओगे। तो हीटिंग कॉइल वगैरह होगा यहाँ पे ना, कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohm at room temperature when it is connected to a supply of 220 volt, a steady current of 2 ampere passes in it at a temperature of 500 degree Celsius more than room temperature। okay,
व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। तो हीटिंग एलिमेंट है बच्चों, उसका रेजिस्टेंस रूम टेम्परेचर पे 100 ओम दे रखा था, और उसको जब हमने इतना सप्लाई किया करंट, तो वोल्टेज इतना दिया तो करंट इतना फ्लो कर रहा है। चले भाई सॉल्व करते हैं इसको ना। देखो जब आप इतने 500 डिग्री सेल्सियस पे इसका जब टेम्परेचर हो गया तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, उसमें से जब 220 वोल्ट आपने अप्लाई कर रखा है, तो रेजिस्टेंस जो होगा ना वो 220 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 110 ओम के बराबर हो गया। तो 500 डिग्री सेल्सियस अबव इसका रेजिस्टेंस 10 ओम से बढ़ गया, क्योंकि रूम टेम्परेचर में इसका जो रेजिस्टेंस था ना आर नॉट, जिसे रेफरेंस टेम्परेचर रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो 100 ओम के बराबर था। 500 डिग्री सेल्सियस पे ही हो गया, तो आपको फॉर्मूला पता होगा R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, इसमें R की जगह रख देना बच्चों 110, आर नॉट की जगह 100 रख देना, 1 प्लस का अल्फा की वैल्यू पूछी है उन्होंने, डेल्टा टी बच्चों 500 के बराबर आ जाएगा। रेफरेंस टेम्परेचर से 500 ऊपर है, ये बच्चों यहाँ से कट जाएगा, ये इधर जाएगा 1.1 माइनस का 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 500। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों हमारे पास 0.1 डिवाइडेड बाई 500 आ जाएगी। एक काम करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस आ जाएगी बच्चों ना ये। तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴, बी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस वाले पार्ट से ये वाला एक क्वेश्चन हो गया। ओके चलिए भाई, बढ़िया क्वेश्चन था। देखो ये वैसे सिलेबस से हटा दिया गया है, मतलब ना कलर कोडिंग, लेकिन फिर भी मेरा मन किया कि कुछ क्वेश्चंस जो जेईई मेन में आए हैं उनको रख लूं, शायद आगे जाके कुछ बच्चों का मतलब जैसे 2024 में हटाया, 25 में हटाया, शायद आगे जाके कभी आ जाए तो आप लोगों को ऐसा कोई परेशानी इसमें ना आए। इसलिए बच्चों मैंने इस वाले पार्ट को मतलब अपने क्वेश्चंस में मतलब इनको रखा है। ठीक है, ज्यादा करके जाएंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कम नहीं करना है अपन को ना। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों कलर कोडिंग में क्या होता है, एक सीरीज आपको याद रखनी होती है, बीबी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ विद गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ये आपको याद रखना होता है। ठीक है, इसमें ब्लैक से स्टार्ट होता है और इसके आगे 0 आता है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, और फिर बच्चों उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर आ जाता है। बच्चों ज्यादातर या तो 3 बैंड वाले रजिस्टर हमारे सिलेबस में या फिर 4 बैंड वाले हैं। ठीक है, चौथा बैंड गोल्डन होगा या फिर सिल्वर होगा या कुछ भी नहीं दे रखा होगा। ठीक है, गोल्डन, सिल्वर या फिर कुछ नहीं होगा। 3 इंपॉर्टेंट है। ये पहला बैंड जो होता है ना बच्चों, ये पहला डिजिट देता है आपको ना, तो जैसे यहाँ पे जी है मतलब ग्रीन। ठीक है, इसमें मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ग्रे और ग्रीन में। अच्छा नंबरिंग बच्चों यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबरिंग करते हैं हम लोग ना। पहला जी है तो ग्रीन या ग्रे दोनों में से कोई हो सकता था, ग्रीन या ग्रे। तो यहाँ पे पहला डिजिट देता है बच्चों, ये पहला जो स्ट्रिप होता है ना, पहला डिजिट देता है। क्या यहाँ पे कहीं पे पहला डिजिट 8 दिखाई दे रहा है आपको? ग्रे वाला नहीं, मतलब ग्रीन वाला 5 दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हाँ सर यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट डिजिट होता है बच्चों ये होता है फर्स्ट डिजिट। ये होता है बच्चों सेकंड डिजिट, और ये होता है बच्चों 10⁻⁻, जो भी नंबर होता है ना उसके हिसाब से। और ये देता है बच्चों आपको टॉलरेंस। गोल्डन मतलब 5%, सिल्वर 10%, और कुछ नहीं दे रखा हो तो 20%। अगर कोई कलर ना दे रखा हो ना बहुत बार, और टॉलरेंस फिर भी दे रखी हो, 3 ही कलर दिए हो लेकिन ये वाला बोला ही ना उसके बारे में, तो 20% टॉलरेंस उसके साथ वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। तो गोल्डन दे रखा है मतलब 5%, 5% यहाँ पे भी है, 5% यहाँ भी है। ग्रीन फर्स्ट डिजिट क्या होगी बच्चों? 5 हो गई। सेकंड का आंसर ऑरेंज, ऑरेंज मतलब सेकंड डिजिट, सेकंड डिजिट बच्चों यहां से मिलेगी। और थर्ड कलर देता है बच्चों 10⁻n, तो थर्ड क्या है बच्चों? येलो, येलो में 4 मतलब 10⁻4 प्लस माइनस का 5%। ऐसा कौन सा वाला दिख रहा है बच्चों में? ये वाला दिख रहा है 530 किलो ओम प्लस माइनस का 5%। ये वाला बच्चों हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला टेबल याद रखनी है आप लोगों को ना, और जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए वो सारे याद रखने हैं बच्चों ना। ये इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन और रखा, एक क्वेश्चन रख लिया, एक्स्ट्रा रख लिया, कोई बात नहीं।
इनके ऊपर एहसान कर देते कि एक क्वेश्चन हम ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। इन द गिवन सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 18 वोल्ट सेल इज नेग्लिजिबल, ठीक है। इसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है R1 बच्चों 400 ओम दे रखा है, ठीक है। R3 जो है 100 ओम दे रखा है, R4 जो है 500 ओम दे रखा है, एंड द रीडिंग ऑफ द आइडियल वोल्टमीटर अक्रॉस R4 इज 5 वोल्ट। तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो 5 वोल्ट है, आइडियल वोल्टमीटर है। देन द वैल्यू ऑफ R2 विल बी, अच्छा R1 दे रखा है, R3 दे रखा है, R4 दे रखा है, R2 नहीं दे रखा, R2 ये नहीं दे रखा। यहां से यहां तक बच्चों 5 वोल्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसकी R4 की वैल्यू दे रखी है क्या, R4 500 दे रखा है। तो कोई मुझे बता सकता है करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। मैं ये कह रहा हूं इसे I1 बोल देता हूं। I1 इंटू 500 ये 5 के बराबर है। तो I1 बच्चों मेरे पास 1/100 आ जाएगा, मतलब 0.1 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। R3 की जो वैल्यू है ना बच्चों, वोल्टेज अक्रॉस थर्ड वाला जो आ जाएगा ना, R3 की वैल्यू 100 दे रखी है, तो 0.1 इंटू 100 I इंटू R, क्योंकि जो करंट R4 में जा रहा होगा वो R3 में जा रहा होगा। तो ये बच्चों मेरे पास 10। और भाई क्या हाल चाल है, ये तो गड़बड़ हो रहा है ना। सही लिखा है मैंने यहाँ पे, ये गलत लिख दिया ना यहाँ पे, 0.01 एम्पियर ना, 0.01 एम्पियर। तो ये आएगा 1 वोल्ट के बराबर। यहाँ पे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के बराबर आएगा। वही तो मैं सोचूं। तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों 1 वोल्ट हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट के बराबर हो गया, ठीक है। सर्किट का एक बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, सर्किट सीखना है तो। यहाँ से यहाँ तक का 6 वोल्ट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट के बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो यहाँ पे जो करंट आ रहा होगा ना आई, वो कितना आ रहा होगा, आई आ रहा होगा बच्चों 12 डिवाइडेड बाई R1। R1 दे रखा है 400 के बराबर, तो ये 0.03 एम्पियर आ रहा होगा। अब 0.03 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, तो इसमें कितना जा रहा होगा 0.02 एम्पियर, क्योंकि इसमें 0.01 एम्पियर जा रहा है। यहाँ से करंट 0.03 आ रहा है, 0.01 उधर गया, 0.02 इधर गया। 0.02 इंटू R2 ये 6 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। यहाँ से तक का पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। तो R2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 300 ओम के बराबर। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए सर्किट वाले पार्ट की बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A uniform metallic wire has a resistance of 18 ohm and is bent in a equilateral triangle. खतरनाक। Then the resistance between any two vertices of the triangle will be, आसान है, ठीक है, खतरनाक खतरनाक कुछ नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, हर एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 ओम के बराबर, 6 ओम के बराबर, 6 ओम के बराबर, ठीक है। हर एक का रेजिस्टेंस बच्चों 6 ओम के बराबर हो गया। अब किन्हीं भी दो के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो क्या करेंगे हम, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे 12 ओम वाले, और 6 ओम उसके पैरेलल में हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा बच्चों 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस का 12, तो 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18, 3। आर इक्विवेलेंट बच्चों हमारे पास 4 ओम के बराबर आ जाएगा, ठीक है, 4 ओम के बराबर आंसर आ जाएगा। लो, बहुत ईजी क्वेश्चन था यार ये तो, है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। A 2 ohm carbon resistor is color coded with green, black, red and brown respectively। चौथा कलर भी दे दिया इन्होंने। The maximum current which can be passed through the resistor through this resistor is, मैक्सिमम कितना करंट बच्चे इस वाले रेजिस्टर से पास होगा, दैट वे दे आर आस्किंग। बच्चों मैंने यहाँ पे एक चेंज कर दिया था, मुझे लगा कि यहाँ पे वॉट यहाँ पे लिखा हुआ था 2 वॉट, मुझे लगा कि वो रजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ओम होता होगा, तो मैंने वो यहाँ पे गलती कर दी थी। तो 2 वॉट का है मतलब ना, तो एक तरीके से इसकी पावर दे रखी है बच्चों ना मैं, कि इतनी पावर का ये है, तो इसमें इससे ज्यादा पावर नहीं हो सकती, तो इसकी मैक्सिमम पावर है ना बच्चों, दैट इज गिवन एज 2 वॉट विच इज आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई की इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू पूछी ना, तो आई मैक्स, तो मैक्सिमम पावर डिवाइड बाई आर का रूट, ये आएगा बच्चों मैक्सिमम करंट ना। अब हमें पता है बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, ये हो गया बच्चे इस तरीके से ना। अब ये नंबर जो है ना ग्रीन वाला 5, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी ना वो 5, फिर कौन सा है ब्लैक, ब्लैक हो गया 1,
5 1 रेड हो गया 2 मतलब 10⁻²। और वो फोर्थ वाला जो स्ट्रिप होता है बच्चों वो जनरली उसके लिए होता है टॉलरेंस के लिए, ठीक है, प्लस माइनस का, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस हमारे पास ये आ गया। आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना बच्चों, सॉरी ब्लैक 0 होता है बच्चों ना, ब्लैक, ये पहला ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट, तो 50 आएगा, ठीक है। रूट के अंदर 2/50 × 10⁻²। एक काम करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10⁻4 हो जाएगा। तो आई की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी 2/10⁻², मतलब 20 मिली एम्पियर के बराबर। ये डी वाला ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। डी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फोर्थ स्टेप इन्होंने थोड़ी सी कंफ्यूजन दे दी, ब्राउन, अदरवाइज जनरली होती है बच्चों गोल्डन सिल्वर या फिर कुछ नहीं दे रखा होता, ठीक है। तो ये कोई ना, खैर हमें तो 3 से इनसे ज्यादा मतलब होता है। ऐसे करके बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 ओम नहीं था बच्चों, 2 वॉट था, 2 वॉट का कार्बन रजिस्टर था, मतलब इसकी मैक्सिमम पावर ये थी, इसकी रेटिंग थी, पावर रेटिंग थी। तो बच्चों ये 10 क्वेश्चन थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे आप लोगों को। हर तरीके का कॉन्सेप्ट मिक्स करने की कोशिश की है मैंने, और भी वीडियोस आएंगे इस पर पीवाईक्यूज के, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यूज बच्चों मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। लेकिन ये छोटे छोटे वीडियोस, आधा घंटे के जो वीडियोस हैं बच्चों, इनको रेगुलरली आप देखते रहिए, रेगुलरली फॉलो करते रहिए। चैनल पे नए अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलना बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।